हमारे लिए आई है ये लड़की। तुमको नाचने का शौक है तो दिन भर नाचोगी। तुम्हारा पति वकील है तो दिन भर कचहरी में रहेगा। तो ये लड़की, इसको सेवा का शौक है, तो ये घर वाला इसको गुलाम बनाएगा क्या? घंटी दो हमको। हमने कहा घंटी दो हमको। एक और चेतावनी है घर वालों को। आज के बाद ना, अगर इसके लिए घंटी बजी तो वो हम बजाएंगे, सिर्फ हम। वरना कहने का जरूरत तो है नहीं कि आंखों से लाचार है, लेकिन अभी ना पूरी तरह से सक्षम है हम, समझे? और जो हमारे अतीत से वाकिफ है वो तो जानते ही है कि हमसे अगर बेअदबी की ना तो नतीजा बहुत बुरा होता है। और जो नहीं जानते ना, पूछ ले औरों से। बाबा, आज के बाद ना ये घंटी इस घर में सिर्फ हम बजाएंगे, समझे? हाथ पकड़ो हमारा। आँखों में जगने लगी आशाओं के दिए, ये आदेश हमारा है। जिंदगी हाथ दो। में सपने लिए ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी। मन में नई उम्मीद जगाएगी। तो सीने ना मिलाएगी। तो सीने ना मिलाएगी। तो सीने ना मिलाएगी। तो सीने ना मिलाएगी। आज तो भतीजे ने फिर से मन मोह लिया। शाबाश बेटा। सॉरी, लगी तो नहीं? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। वैसे आज से ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुना ना क्या कहा हमने? आज के बाद तुम सिर्फ मेरी ही। दासी है। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आज के बाद जो हम बोलेंगे वही सुनोगी, और जो हम करने के बोलेंगे ना वही करोगी। करेंगे। तो ठीक है। हम केवल आपके हैं। एक हसीन पत्नी अपने पति से कुछ बातें करना चाहती है। रात काफी हो गई है और हम थक गए, सोने जा रहे हैं। ये सब क्या है? अब घंटी नहीं है हमारे पास कि बजा दे। और कोई नहीं सुन रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलिए। हम बोले, कहाँ बोले? हमेशा उखड़ा मिजाज रहता है आपका। दुनिया सुंदर पत्नी के लिए तरसती है और एक आप है पत्नी को देखकर भी नहीं देखते हैं। ये तो खूबसूरती की बेइज्जती हो गई ना। साफ साफ बोलो, क्या बात है? पहेलियां मत बुझाओ। जाने किस मिट्टी के बने हैं आप। हमारी हालत देखकर जरा सा भी दुख नहीं होता आपको? बीबी की सुरक्षा, उसके मान की रक्षा आपका धर्म नहीं होता है? आपकी सुरक्षा, मन की रक्षा। देखिए, ये सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। रात काफी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ठीक है, आप जाकर आराम से सो जाइए। हमारी नाइट तो रो रो के ही कटेगी यहाँ। क्यों?
अच्छा क्यों? क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? दूसरे का बीवी के लिए तो आप लड़ लेंगे, लेकिन बड़का भाई जब खुद की बीवी का बेइज्जती कर रहा है सरेआम, तो एक शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह में से। वो तो आंख से लाचार, दिमाग से पैदल है, लेकिन आपकी बुद्धि तो सलामत है। अरे अभी बोला अभी भूल गई? जी बोला ना हर बात मानूंगी, हर बात सुनूंगी। मानेंगे ना, सुनेंगे। तो अब हमारा ये हुक्म है कि तुम हमारे सामने आके खड़ी हो जाओ। हिलो मत, हुक्म है हमारा। सांस तो ले सकते हैं ना? मगर धीरे धीरे। घंटियों के चक्कर में ये काम अधूरा रह गया ना। आंख से लाचार, दिमाग से पैदल। तुमने ये किसके लिए कहा? आपके बड़के भैया, और किसको? अब कुहू अपने मन से कह रही है उसको दासी बनकर रहना है, सेवा करना है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? पर नहीं, दिमाग ताक पर रखकर हाथ घसीट कर ले गए, और हमरे बलमा देखते रह गए। हंसिनी, हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा के बारे में इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए? अब जो आंख से लाचार है उसको आंख से लाचार ही कहेंगे ना, और जो बुड़बक जैसे हरकत कर रहा है उसको हमारे यहाँ तो दिमाग से पैदल ही कहते हैं। शट अप! खबरदार, अब एक शब्द मुंह से और निकाले तो आंखों से लाचार, दिमाग से पैदल तो तुम हो, जिसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। हंसिनी, हम ये आखिरी बार कह रहे हैं, तुम्हें चाहे मुझे जो कुछ कहना कह सकती हो, लेकिन अगर मेरे दादा के बारे में एक लफ्ज और कहा ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये भाभी के प्रति जो तुम्हारा नफरत और घटियापन है ना, अपने तक ही रखो। मेरे तक लाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। सोने जा रहे हम। गुड नाइट। की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया। वो आपने क्या? वो मलहम लगा के फूका नहीं? जरूरी नहीं है। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। आखिर
कब तक हम ऐसे कायरों की तरह जीते रहेंगे? बाहर जो हुआ ना वो तमाशा था, और हमको तमाशा करने का शौक नहीं है। बाहर की नहीं, अपने भीतरी जिंदगी की बात कर रहे हैं हम। 20 साल से आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसकी बात कर रहे हैं। ये भी समझ नहीं आता कि हम इसे रिश्ता कह भी सकते हैं या नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? सम्मान, आपके साथ अपने नाम पर समाज की मोहर, और सबके सामने आपको अपना कह पाने की आजादी। देखा था हमने कि कैसे इस सौदे की शादी में उस दासी को उसका हक दिलाने के लिए सबसे भिड़ गया था राजीव। ये जो लड़की है इस घर में किसके लिए आई है? तुम्हारे नाम से है ये लड़की यहाँ। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? तो ऐसे दासी होने का क्या मतलब है? बस दे दे हक दासी का। दासी का नहीं, पत्नी का हक चाहिए हमें। इस घर की रसोई में आपके पसंद का खाना बनाने का हक चाहिए हमें। ये सब हक चाहिए हमें। बोलिए ना, हो पाएगा हमसे? अब क्या हो गया? अब हमारा हुक्म है, या और लेट जाओ। जी। चलो जल्दी लेट जाओ। लेटे तो हुए हैं। नीचे नहीं, पलंग पर आकर लेट जाओ। पर हम तो रोज जमीन पे ही सोते हैं। हमने कहा बिस्तर पर लेट जाओ, और जब तक ये मधुमक्खी के जख्म ठीक ना हो ना, तुम पलंग पर ही सोना। बुझी? बूझ गए। जो इंसान खुद शराब का ताप और उसकी नाउमीदगी को 3 साल से झेल रहा हो, तुम्हारे लिए क्या कर सकता है बताओ? खैर, बहुत हो गई बातें। चलो बताओ, तुम्हारे लिए ऐसा क्या करें कि तुम्हें कुछ तो सुकून मिले? बोलो। कल घर में सत्यनारायण की पूजा है ना? हाँ वो तो है। तो पूजा में पहली आरती घर के दंपत्ति करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आरती की वो थाली हम आपके साथ पकड़ें। हो पाएगा? अवश्य होगा। हम जानते हैं कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस बात पे स्वीकृति देने के बाद भी आपके चेहरे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं। तारामती के शराब को 3 साल तक झेलने के बाद अब हमें किसी बात पर ज्यादा तनाव नहीं होता। इनफैक्ट उस शराब के मसले के सुलझने के बाद हमारा उत्साह और हमारा हौसला नई बुलंदी पर है, और उस बुलंदी से तुम्हारी आरती का थाल हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। शराब के ताप से भले तू बच गया हो देवनारायण चंदेल, जेल की यात्रा से नहीं बच पाएगा। तेरी एक जघन्य काली करतूत का सबूत मेरे हाथ लग गया है। सजा के लिए तैयार हो जा। उठी क्यों? वो आप घंटी बजाए ना। वो तो हम यूं ही चेक कर रहे थे। चलो चद्दर ओढ़ो, आंखें मूंदो और सो जाओ।
और नींद नहीं आए तो नींद से कह दो कि राजीव चंदेल का हुक्म, आ जाएगी नींद। और सुबह 6 बजे तक सोना है तुम्हें। 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात भर निशाचर की तरह पूरे घर में दौड़ते भागते मत रहना, समझी? नाचेगी, गाएगी, उठेगी, बैठेगी, रोएगी, हंसेगी हमारे बोलने पे, आप लोगों के नहीं, समझे? ये तुम्हारी बहन नहीं, ये हमारी पत्नी। शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। ये अपना भजन गाना बंद करोगी? हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि हर रोज भजन गाकर हमें सुलाती हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारे भजन से हमको नींद आ तो जाता है, लेकिन ये सौदे के रिश्ते में ना हमको ये आदत नहीं पालना, समझी? पर हमको तो पुराना आदत है। कौन सी? पहले हम देवताओं को भजन सुनाते हैं, फिर सोते हैं। ये तो हमारा बचपन से आदत है, उसके बिना तो हमको नींद ही नहीं आता। तो क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है, भजन गाओ और सो जाओ, पर हमको भी सोने दो। शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। सत शिव भजन जगत सब सपना, तेरे सिवा कोई और न अपना। तेरी ही ज्योत से हो जीवन में भक्ति का जियारा। शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। रात को भी ड्रामा रुकता नहीं है इसका। इसके चलते ना दिन में चैन, ना रात को त्राण। अंबारे तकदीर, एक ई है आग से लाचार और लेकिन प्रेम अपरंपार।
ये ड्रामा कर करके शीशे में उतार ही लिया अपने पति को पुहिया चुहिया ने। और एक हमरे ऊ है, दो आंखें दी हैं भगवान ने, सामने अप्सरा जैसी पत्नी, भूल के भी आंखें चार नहीं करते। किधर जाए हम? कितने सुकून से सो रहे हैं। ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी। तो से नैना भोले बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिस्से का नींद भी आपको मिल जाए।